नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। तो फाइनली एसएडीओ और आरईओ के लिए जो रूल बुक थी तो वो आज रूल बुक आ चुकी है। इसमें बताया गया है कि कितनी वैकेंसी हैं, कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगी, इसके बाद फीस क्या है, सारी चीज़ें अब स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ समझते हैं क्या क्या है। तो एग्ज़ाम फॉर्म की जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 10 नवंबर से। ठीक है, अंतिम तिथि है 24 नवंबर को। ठीक है, अब अगर हमको कुछ संशोधन करना है, ठीक है, तो आवेदन संशोधन की तिथि 24 के बाद कब है, 29 नवंबर। और एग्ज़ाम की डेट है 10 से लेकर 13 फरवरी के बीच में क्या होगी, एग्ज़ाम्स होगी। और जो परीक्षा शुल्क है वो जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, 500 रुपये है। और एसटी एससी ओबीसी और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए कितनी, 250 रुपये। सीधी भर्ती जो बैकलॉग है उनके लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर। ठीक, एग्ज़ाम जो होगा एसडीओ का एग्ज़ाम सुबह है, मॉर्निंग में एसडीओ का एग्ज़ाम है और इवनिंग के समय क्या है, आरईओ का एग्ज़ाम है। ठीक, आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, क्या डिटेल है, क्या वैकेंसीज हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो देखो इसमें एसडीओ की जो पद हैं, एसडीओ के कुल जो पद हैं वो 58 हैं। एसडीओ के जो पद कितने, तो 58 हैं, जिसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त सिद्धांत से क्या होना चाहिए, आपको एमएससी कृषि या संबंधित विषय में क्या होना चाहिए, आपकी एमएससी या फिर आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग होना चाहिए। वो सब क्या हैं, इसके पात्र हैं या एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 58 है, जिसमें ओपन जनरल कैटेगरी कितने, 9 है, ईएसडब्ल्यू कोटे की 3 है, एससी की 5 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 9 वैकेंसी है और फिर फीमेल कैटेगरीज की हैं। आगे बात करते हैं हम। अब एसडीओ में क्या है, कार्यपालक जो कि संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण, उनके लिए अलग से जो आत्मा बीटीएम वगैरह उनके लिए 20% आरक्षण दी गई। उनके लिए टोटल कितने पद हैं, 14 पद हैं। ठीक है, उनका जो पे ग्रेड है वो कितना है, 3600 पे ग्रेड पर है। उनके लिए भी क्या चाहिए, एमएससी चाहिए या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक हो। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आरईओ की वैकेंसी। तो आरईओ की वैकेंसी 614 वैकेंसी है। ठीक है, 614 वैकेंसी लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या फिर उद्यान की हॉर्टिकल्चर बीएससी या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री आपको चाहिए। और उसका जो पे ग्रेड है कितना है, 2400 है। ठीक, ओपन की 94 वैकेंसी है, ईडब्ल्यू 35 है, एससी 56 है, एसटी 70 और ओबीएस की 94 है। ये फीमेल कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में जो संविदा बेस पर है, जो बेटियां महात्मा में उनके लिए 20% आरक्षित है, 153 वैकेंसीज है उनकी। इसके लिए भी सेम चीज़ें, इसके लिए कि एमएससी के बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में वो दे सकते हैं। फिर बैकलॉग भर्ती है 24, जो कि स्पेशली किसके लिए बैकलॉग भर्ती, किसके लिए, एसटी कैटेगरी के लिए क्या है बैकलॉग है। मेल की ओपन जो है एसटी की 14 और फीमेल की कितनी है, 8 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो भारत का जो भी कोई भारतीय नागरिक हो या फिर नेपाल का नागरिक हो वो सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरता है, सपोज जैसे राजस्थान का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरता है तो वो जनरल कैटेगरी से क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, या फिर उसका क्या होना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण 27% से भर्ती हो रही है। ओबीसी का कितना आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस है कि हमको पढ़ना क्या क्या, सिलेबस क्या क्या है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की, कि जिससे हमारा 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, किस तरह से सारी चीज़ें। तो अपन डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आगे चलते हैं सिलेबस के बारे में। और इसमें प्रोसेस दी गई है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें, सारी प्रोसेस दी गई है। सिलेबस की बात करते हैं हम, तो भरने की समय वो डेट वगैरह दी है, ये तो सब सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस में आएगा सामान्य ज्ञान, जीके आएगा। अब जिसमें देखो इसमें बोला नहीं गया है कि एमपी जीके, तो आपको एमपी जीके, ऑल इंडिया जीके, करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और रीजनिंग। इसमें कंप्यूटर नहीं आएगा, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। और अपना जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों एग्रीकल्चर पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो
आरईओ और एसडीओ का सिलेबस जो क्या है अलग अलग दिया गया है। आरईओ का सिलेबस में आपका जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, कितना जीडीपी है, सारी चीज़ें। इसके बाद एग्रोनॉमी, मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी, ठीक है। इसके बाद एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स ऑफ एमपी, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेटिकल, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये सारी चीज़ एग्रोनॉमी में पढ़ना है। सॉइल साइंस तो सॉइल, ठीक है, इट्स कंपोजिशन, फिर सॉइल प्रोडक्शन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शन, डायनेमिक्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉइल, देयर मैनेजमेंट। तो अलग अलग जो सॉइल्स होती हैं, अल्कलाइन सॉइल साइंस, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेट मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है। इसके बाद क्रॉप इंप्रूवमेंट में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपको पूरा करना है। एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इतना दिया है, तो मीन्स आपको पूरा पढ़ना है। एक लाइन का मतलब आपको जेनेटिक ब्रीडिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हमको हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में आपसे पूछा गया फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ठीक है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नर्सरी मैनेजमेंट, प्रोपेगेशन मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसके बाद प्रॉब्लम्स जैसे अनफ्रूटफुलनेस, अल्टरनेट बियरिंग, फ्रूट ड्रॉप, ये समस्याएं क्यों होती हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट समस्याएं, इसका वैल्यू एडिशन, फ्रूट एंड जो प्रिजर्वेशन वाला है वो पढ़ना है। प्लांट प्रोटेक्शन में आपको एंटोमोलॉजी, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट जो है इनका मैनेजमेंट, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमको स्टोरग्रेन पेस्ट पढ़ना है, रोडेंट्स पढ़ना है, इनका मैनेजमेंट, और इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना हमको पूरा, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सारे सब्जेक्ट हमको आरयू के लिए पढ़ना है। थोड़ा एसडीओ का जो सिलेबस है थोड़ा इससे ज़्यादा है, डिस्क्रिप्टिव है एसडीओ का सिलेबस। एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस, नेशनल क्लाइमेटिकल जो, एग्रो इकोलॉजिकल जो, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, सारी क्रॉप्स के नाम लिखे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्रिसाइज फार्मिंग है, ये अलग से टॉपिक है जो कि आरयू के अंदर नहीं है। इसका क्रॉप वेदर रिलेशनशिप है, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी, फ्लड्स है, कोल्ड है, वेव्स है, फ्रोस्ट है, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटिकल चेंज, ठीक है ना। इसके बाद रिमोट सेंसिंग है, कंटिजेंटी क्रॉपिंग प्लानिंग है। इसके बाद सॉइल साइंस है पूरा अपना यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री या फिर फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, इसके बाद हॉर्टिकल्चर है, इसके बाद इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, वीड साइंस हमको पढ़ना है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्या है, इंजीनियरिंग है, जो कि आरयू के अंदर नहीं था, इसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, तो जो अपना आरयू के वो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर थोड़ा, और यहाँ पर ज़्यादा है वुमेन एम्पावरमेंट है, अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर, इंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर। तो दोस्तों अगर आप इन सब एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं और 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं आरयू और एसडीओ का, और आपका 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, जो सिलेबस इस एग्ज़ाम में दिया गया है पैटर्न पूरा इसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट 100% और पूरा डिस्क्रिप्टिव। इसके लिए आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आरईओ और एसडीओ की लाइव क्लासेस चल रही हैं। अभी बैच का जो टाइम है वो 7 से लेके 9 PM है। इस टाइम पर क्या चलेगी, अपनी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर क्लासेस क्या होती है, रिकॉर्डेड भी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टेस्ट 100 एग्रीकल्चर के टेस्ट हैं साथ में। आप सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है अपने पास में, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हर टॉपिक का टेस्ट लेते चलेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट एसडीओ आरईओ की क्या है, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास में, कंप्लीट एसडीओ आरईओ की क्या है, टेस्ट सीरीज भी है। तो टेस्ट सीरीज में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, सीसेट प्लस एग्रीकल्चर दोनों की तरह के आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपको साथ में हार्ड कॉपी प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, जो हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी प्रिंटेड मटेरियल भी आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल चालू कर दें। बिल्कुल अब हमारे पास सिर्फ 90 डेज़ हैं। 90 डेज़ में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे से, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लगाएं और अपनी सीट को पक्का करें। अगर आप अपनी सीट एग्रीकल्चर में आप 85+ नंबर लाना चाहते हैं, तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी को ज्वाइन करें। धन्यवाद, थैंक यू।